मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी जोरों पर है। जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी काम शुरू कर चुकी है। अगर आयोग 2028 की शुरुआत में लागू होता है तो जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव के साथ लागू होने पर कर्मचारियों को 24 महीनों का भारी एरियर मिल सकता है। न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारी को करीब 2.85 लाख रुपए का एक मुश्त फायदा होगा। क्या ये महंगाई से जूझते कर्मचारियों की जिंदगी बदल देगा? आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं, और ये आपके लिए काम की खबर है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति आखिर है क्या? सबसे पहला सवाल ये है, आइए जानते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है और इसके TOR को मंजूरी दे दी है। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले ट्रेंड्स के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सरकार आमतौर पर सिफारिशों की जांच यानी कि अनुमोदन और अधिसूचना जारी करने में 3 से 6 महीने का समय लेती है। इसका मतलब है 8वें वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में एग्जीक्यूट हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई विश्लेषकों और प्रमुख वित्तीय प्रकाशनों की रिपोर्टों में इस डेडलाइन का उल्लेख किया गया है। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो एक्सपर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 तक रहने का अनुमान है। ज्यादातर 2.28 पर केंद्रित रहता है। नहीं समझाते हैं। मान लीजिए लेवल 1 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। वर्तमान में DA और भत्ते जोड़ने के बाद इस कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 रुपए प्रति माह हो जाएगी। यदि 8वें वेतन आयोग के परिणाम स्वरूप बेसिक सैलरी में 34% की वृद्धि होती है तो रिवाइज्ड ग्रॉस सैलरी लगभग 46,900 रुपए प्रति माह हो जाएगी। इसका अर्थ है कि लगभग 11,900 रुपए प्रति माह की वृद्धि। इसका सीधा फायदा 11,000 लगभग 900 रुपए का हो सकता है। यदि 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2028 में जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को 24 महीनों का एरियर मिलेगा, यानी कि मासिक वृद्धि 11,900 रुपए, और बकाया अवधि जो बचेगी वो 24 महीने, और कुल एरियर बकाया जो होगा 2.85 लाख रुपए। इस प्रकार मिनिमम बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को सैलरी बदलाव से ही लगभग 2.8 से 3 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है। वहीं हाई सैलरी लेवल वाले कर्मचारी के लिए एरिया राशि स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक होगी। वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ एरिया का महत्व ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए बकाया राशि जो होती है वो सबसे बड़ी वित्तीय लाभों में से एक रही है। हालांकि कार्यान्वयन में देरी अक्सर निराशा का सबब बन जाती है, लेकिन पिछली तारीख से भुगतान प्रतीक्षा की भरपाई आंशिक रूप से कर देता है। 7वें वेतन आयोग के मामले में आयोग का गठन बहुत पहले हो जाने के बावजूद 2016 में सिफारिशों के लागू होने पर कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में बकाया राशि प्राप्त हुई। वहीं पिछले आयोगों की तरह रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से एरियर इकट्ठा या किश्तों में मिलता रहा है। ये देरी का सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कवर करेगा 8वां वेतन आयोग? इसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी ये आपको बताते हैं। इसमें जो कवर होने वाली चीजें वो ये हैं: बेसिक सैलरी रिवीजन होगा, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन और डियरनेस रिलीफ, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेज इक्वालिटी और इंसेंटिव। लगभग 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा इसका। सरकार का स्टैंड, आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। सरकार ने TOR मंजूर कर लिया है, लेकिन आधिकारिक तारीख अभी पेंडिंग है। वही बात करूं पिछले पैटर्न से, एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने की मजबूत संभावना है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। महंगाई के दौर में सैलरी बूस्ट और एरियर की ये खबर राहत देगी। अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।